चलिए, आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के इस ऑफिशियल ऐप पर मैं स्वागत करता हूं। आपको इन्फॉर्म करता हूं, बताता हूं कि आप लोग प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो आप लेक्चर 1 जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम लोग इस समय यूपी ट्रिपल एससी जेई के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके नए चैप्टर आए हैं, अगर मैं नए चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों के साथ जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हमारे सिलेबस में आए हुए हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड इट्स एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ये आपके सिलेबस का एक नया चैप्टर है, जिसमें बाकी और भी चैप्टर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार मैं रिवाइज करा दूं और फिर वहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया है अबाउट डीएफटी। डीएफटी का मतलब डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या है, इसको हमने आपको बता दिया था। फिर दूसरा पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर दिया था, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी। हाउ मेनी कंपोनेंट्स, हाउ मेनी components how many components are in DFT। ये दूसरा पॉइंट भी हमने आपको डिस्कस करा दिया था। अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो तीसरे पॉइंट्स में हमने आपको बताया था हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपल। हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपल, यूजफुल फॉर पीपल। इस पॉइंट को भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। अब आज अगर मैं बात करूं तो ये देखो लेक्चर 1, ये लेक्चर 1 में मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार लेक्चर 1 जरूर पढ़ लें। एप्लीकेशंस पे आपके लेक्चर लगा दिए गए हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां से मैं आपको बता दूं कि आप ऐप में जाके 2 बैच बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको लेक्चर मिल रहे हैं। एक फतह बैच है, फतह बैच है, और दूसरा आपका है सफलता बैच। दूसरा आपका है सफलता बैच। तो फतह और सफलता बैच में हमने इसको डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग लेक्चर 2 जो रीड करने जा रहे हैं, लेक्चर 2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, ध्यान देना। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओटीपी। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में हम ओटीपी पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्यूआर कोड पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे यूपीआई। अगर मैं बात करूं तो टोटल हमने आपको बताया था कि टोटल हम लोगों के पास 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं। और इन सभी पॉइंट्स को इस चैप्टर में मैं आपके साथ कवर कराने वाला हूं। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लेक्चर को बहुत ही सीरियस होके, या हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली देखेंगे, जिससे उसका बेनिफिट हमें मिल पाए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ओटीपी। पॉइंट नंबर 4 हम लोग ओटीपी के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे ओटीपी के बारे में। आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स होगा ओटीपी का फुल फॉर्म, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पिन। आप मेंशन करते चलो, इसे हम लोग बोलेंगे वन टाइम पिन। देखिए मैंने मेंशन कर दिया, आप नोट डाउन करते चलो, वन टाइम पिन। अगर वन टाइम पिन ना दिया हो तो हम इसे देखेंगे वन टाइम पासवर्ड। हम इसको वन टाइम पासवर्ड भी बोलते हैं।
हम इसे वन टाइम पासवर्ड भी बताते हैं। हम इसे वन टाइम पासवर्ड भी बताते हैं। ठीक है। तो चलो देखो, वन टाइम पिन हो गया या वन टाइम पासवर्ड हो गया। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके साथ पूछा जा सकता है, क्या पिन का भी कोई फुल फॉर्म है। अगर हमसे यहाँ पूछा जाए क्या पिन का भी कोई फुल फॉर्म है, तो हम लिखेंगे पिन का फुल फॉर्म। देखो, पिन का भी फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन 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 नंबर से हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। मैं चाहूंगा नेट बंद कर दे, थोड़ा सा प्रॉपर वे में हम लोग इस पर काम कर पाएंगे। तो आइए। हाँ चलिए, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ तो देखो, पिन का पूरा नाम हो गया पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसमें लिखते हैं कि यह केवल एक लॉगिन सेशन या ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। आप नए लाइन से लिखेंगे यह केवल एक लॉगिन सेशन एक लॉगिन सेशन यह केवल एक लॉगिन सेशन यह केवल एक लॉगिन सेशन या ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है, या ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। अभी लिखते चलिए, फिर इसको मैं समझाऊंगा आपके साथ। ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है ना। अब समझो जरा सा, आपने कहा सर ओटीपी क्या है, तो ओटीपी आज जान रहे हो कि हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में, अगर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल टूल्स में हम काम करते हैं, जैसे आपने कहा हम ट्रांजैक्शन करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, या हम मान लीजिए है ना अकाउंट समरी चेक करते हैं, या हम बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आज एक ओटीपी हमारे नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ओटीपी हो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता है कि वन टाइम पिन है। वन टाइम आपने कहा एक बार है ना, वन टाइम, अगर दूसरी बार यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। या उसे हम पिन ना कह के पासवर्ड भी बोल सकते हैं। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ये सिर्फ आपको ही पता होगा। और यह केवल लॉगिन सेशन या ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। एक लॉगिन सेशन या एक ट्रांजैक्शन के लिए ही वैलिड होता है। अब नए लाइन से लिखना, ओटीपी 6 नंबर का एक कोड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर का कोड होता है, तो हम बोलते हैं 6 नंबर का। हम लिखेंगे यह 6 नंबर का कोड होता है। 6 नंबर का कोड होता है, ध्यान रखना। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये 6 नंबर का मतलब हो गया यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक भी होता है। थोड़ा सा हैंग इश्यू है। तो ध्यान रखना, ये 6 नंबर का कोड होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। बोलो कैसा हो सकता है? अल्फा न्यूमेरिक, ध्यान रखना। या न्यूमेरिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक नंबर में भी हो सकता है, अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा ध्यान रखना, ये जो 6 नंबर का कोड हमने आपको बताया है, ये एक मैक्सिमम लिमिट है ना, दैट्स मीन मैक्सिमम। अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट 6 नंबर का है, और मिनिमम लिमिट है ना, वी इजली कैन से द मिनिमम लिमिट इज 4 डिजिट।
तो ध्यान रखना ये 4 डिजिट का मिनिमम लिमिट होता है। तो जब मैक्सिमम की बात करेगा तो 6 नंबर बोलोगे, और जब मिनिमम की बात करेगा तो हम बोलेंगे 4 डिजिट, है ना। एक बेसिक फॉर्मेट है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसी पे बात करेंगे। और ये अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक बोथ हो सकता है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे इसे डायनेमिक पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट एक स्टार बना के लिखना, इसे डायनेमिक पासवर्ड कहते हैं। कैसा पासवर्ड कहते हैं भैया? डायनेमिक। देखो डायनेमिक पासवर्ड कहते हैं। अब एक समझने वाली बात हो गई कि सर डायनेमिक पासवर्ड क्या है? डायनेमिक पासवर्ड कहते हैं तो नाम से पता चल रहा है डायनेमिक, दैट्स मीन जो बदलता रहे, है ना, जो स्टैटिक ना हो, जो डायनेमिक हो, गतिशील हो। दैट्स मीन हर बार ये चेंज होगा, यही नंबर या यही कोड आपको बार बार नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस पे काफी फोकस करने की आवश्यकता है। हम लिखेंगे यह स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सिक्योर होता है। तो जो हम पासवर्ड बना के रखते हैं ना, स्टैटिक होता है। जैसे आपके मोबाइल में आपने पिन बना लिया तो स्टैटिक है, आप बनाते नहीं हो अपना पासवर्ड। तो हम लिखेंगे यह स्टैटिक पासवर्ड के तुलना में, यह स्टैटिक पासवर्ड, यह स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में, अधिक सिक्योर होता है। ध्यान रखना, अधिक सिक्योर होता है। यहां सिक्योर का मतलब सेफ से है, सिक्योर होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो आपने कहा यह स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सिक्योर होगा। क्यों? क्योंकि बार बार जब चेंज होगा तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे किसी भी प्रकार का अटैक नहीं हो सकता, या इस पर किसी प्रकार का हम बोल सकते हैं कॉपी नहीं हो सकता। हमारे ब्रेन में हम इसको रख के काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार हमें नया चाहिए। अच्छा ध्यान रखना, इसकी जो मैक्सिमम समय सीमा है वो 10 मिनट का है। हम लिखेंगे, लिखेंगे इसका मैक्सिमम, ध्यान रखना इसका मैक्सिमम समय सीमा कितने समय सीमा के लिए होता है? इसका मैक्सिमम समय सीमा 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट है। और इसका मिनिमम समय सीमा, ध्यान रखना मिनिमम इसका मिनिमम समय सीमा जो होगा, इसका मिनिमम समय सीमा 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। दोनों को आप पॉइंट नोट करोगे। फिर यह एक्सपायर हो जाता है। अगर हम इस, अब ये देखो ये एल्गोरिदम होता है कि किस एल्गोरिदम पर इसको सेट किया गया, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो ध्यान रखना अगर इस टाइम पर हम एंटर नहीं करते तो ये एक्सपायर हो जाएगा। आफ्टर टाइम लिमिट, आफ्टर टाइम लिमिट, आफ्टर टाइम यह एक्सपायर हो जाता है, यह एक्सपायर हो जाता है। ध्यान रखना यह एक्सपायर हो जाता है। बोलो कंफर्म हो गया? अब नया लाइन से लिखेंगे, यह रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाता है। एक देखो एक कभी भी ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ही सेंड होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलेंगे। यह रजिस्टर्ड, यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑब्लिक ईमेल आईडी पर भेजा जाता है, ईमेल आईडी पर भेजा जाता है ना। यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर क्या होता है, भेजा जाता है। कंफर्म हो गया? अब छोटा सा हम नोट लिखेंगे यहाँ। चलो अब छोटा सा हम लोग नोट लिखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा इस नोट में। ओटीपी ट्रेडिशनल पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन से जुड़ी कई कमियों से बचाता है। इसका एक देखो प्रॉपर फायदा क्या है, हम यहां लिखेंगे जो ओटीपी है, ध्यान रखना ओटीपी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक। पारंपरिक पारंपरिक को हम लोग यहां लिखेंगे स्टैटिक, जो फिक्स होता है। जैसे आपका कुछ पासवर्ड फिक्स होता है ना, तो ये उस तरह से। तो आपने कहा ओटीपी जो होता है वो ट्रेडिशनल या पारंपरिक या स्टैटिक जिसे हम बोल सकते हैं, स्टैटिक पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन से जुड़ी ट्रेडिशनल पासवर्ड बेस्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन से जुड़ी कई कमियों से कई कमियों से बचाता है। कई कमियों से बचाता है। अब ध्यान ही रखना, देखो इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो आजकल हम लोग ट्रेडिशनल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन रखते हैं। ट्रेडिशनल पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, बात समझना। जैसे आपने कहा हमारा मोबाइल है तो हम उसको लॉक करते हैं। जब लॉक करते हैं तो एक पासवर्ड रखते हो, जो पासवर्ड होता है वो ट्रेडिशनल होता है, स्टैटिक होता है। दैट्स मीन वही हमेशा उसमें इंप्लीमेंट करना रहेगा। जब आप उससे लिखोगे तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा और आप उसमें लॉग इन कर जाओगे। पर ध्यान रहो कि आपके है ना, आपके घर में आपका पासवर्ड कई लोग जानते हैं तो उसमें एंटर कर सकते हैं, पर ओटीपी ऐसा नहीं है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ही आएगा, ईमेल आईडी पर आएगा। जब आप उसको मेंशन करोगे तभी वो क्या करेगा, उसमें वेरीफाई कराएगा या आपको एंटर कराएगा। अच्छा, सेकंड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में वृद्धि के साथ यह हमारे वेब एप्लीकेशन को सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता है। ध्यान रखना, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो हम यहां लिखने जा रहे हैं, साइबर साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ध्यान रखना। अब एक वर्ड आ गया नया, थ्रेट्स क्या है? तो थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा। थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा। तो ध्यान रखना, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में आजकल बहुत वृद्धि हो रही है, में आजकल बहुत इजाफा हो रहा है। आजकल देखो साइबर पे बहुत तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। साइबर का मतलब इंटरनेट पर, है ना। तो वृद्धि के साथ जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जा रहा है, साइबर पर इंटरनेट पे हमारा काम बढ़ता जा रहा है, तो हम है ना क्या करते हैं कि साथ ओटीपी जो होता है, ओटीपी यूजर के वेब एप्लीकेशन के यूजर के जो हम वेब एप्लीकेशन चलाते हैं, जो भी हम चलाएंगे, यूजर के वेब एप्लीकेशन यूजर के वेब एप्लीकेशन के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता है। के सिक्योरिटी के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता है। स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता है। ध्यान रखना, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से इसे सुनना। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में आज इजाफा हो रहा है। आपने कहा आज हम मैक्सिमम चीजों को इंटरनेट की दुनिया पर ला रहे हैं। तो जब साइबर सिक्योरिटी में आपका इजाफा हो रहा है तो ओटीपी जो है वो यूजर के वेब एप्लीकेशंस के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता है। इसका मतलब हम उस थ्रेट्स का शिकार ना हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ओटीपी लेता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, और यह मेक श्योर करता है कि यूजर का अकाउंट सेफ है। तो जब ओटीपी होगा तो जाहिर सी बात है वो जान जाएगा कि यूजर ने ही एंटर किया होगा, क्योंकि आप डायनेमिक हो, आपका रजिस्टर्ड नंबर है। तो वो मेक श्योर करता है कि यूजर क्या है, सेफ है, यूजर का अकाउंट सेफ है। और या हम ऐसे बोल सकते हैं, नए लाइन से लिख सकते हैं, ओटीपी यह मेक श्योर करता है, यह मेक
श्योर करता है कि यूजर का अकाउंट सेफ है। यूजर का अकाउंट क्या है, बोलो, सेफ है। क्लियर हो गया। नए लाइन से लिखेंगे। जब कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर किसी सिस्टम पर एक्सेस या डिवाइस पर ट्रांजैक्शन करने का प्रयास करता है तो नेटवर्क सर्वर पर एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर वन टाइम पासवर्ड एल्गोरिदम का उपयोग करके एक नंबर जनरेट करता है और उसी नंबर एंड एल्गोरिथम का यूज्ड स्मार्ट कार्ड डिवाइस पर सिक्योरिटी टोकन द्वारा पैटर्न मैच कराने और वन टाइम पासवर्ड यूजर को वैलिडेट कराने के लिए लिया जाता है। अब इस लाइन को लिखेंगे तभी समझ पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी बड़ी लाइन है। अब ध्यान रखना है ना, यहां लिखते हैं जब कोई, लिखो जब कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर, मतलब है ना अनाधिकृत व्यक्ति, अनऑथेंटिकेटेड, देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, स्क्रीन पर लिख दिया, आप इसको देख लो। जब कोई अनऑथेंटिकेटेड जब कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर किसी सिस्टम किसी सिस्टम मतलब कंप्यूटर पर एक्सेस एक्सेस या डिवाइस पर ट्रांजैक्शन करने का प्रयास करता है या डिवाइस पर ट्रांजैक्शन करने का प्रयास करता है प्रयास करता है तो तो नेटवर्क सर्वर पर एक ऑथेंटिकेट मैनेजर पर एक ऑथेंटिकेट या ऑथेंटिकेशन मैनेजर वन टाइम पासवर्ड एल्गोरिदम का उपयोग करके मैनेजर वन टाइम या ओटीपी वन टाइम पासवर्ड एल्गोरिदम का उपयोग करके एल्गोरिदम का उपयोग करके उपयोग एक नंबर जनरेट करता है एक नंबर, ध्यान रखना यही नंबर ओटीपी होता है। ठीक है, कौन जनरेट कर रहा है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ठीक है, नेटवर्क सर्वर पर जो है एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर होता है जो क्या करता है, वन टाइम पासवर्ड एल्गोरिदम का उपयोग करके एक नंबर जनरेट करता है और उसी नंबर का डिवाइस पर सिक्योरिटी टोकन के द्वारा और उसी नंबर का डिवाइस पर सिक्योरिटी टोकन द्वारा सिक्योरिटी टोकन एक प्रोग्राम होता है, सिक्योरिटी टोकन के द्वारा पैटर्न पैटर्न मैच करने पैटर्न मैच करने
पैटर्न मैच करने और यूजर वैलिडेट करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। समझ गए? अब देखो ये थोड़ी सी लाइन है ना, इंपॉर्टेंट है, मैं इसे एक बार और पढ़ दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद हमारा रहेगा एडवांटेजेस ऑफ ओटीपी, एडवांटेज ऑफ ओटीपी, ये नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। तो देखो आपने क्या कहा, जब कोई अनऑथेंटिकेट यूजर, अनाधिकृत यूजर किसी सिस्टम पर या एक्सेस, सिस्टम पर एक्सेस या डिवाइस पर ट्रांजैक्शन करने का प्रयास करता है, तो नेटवर्क सर्वर एक ऑथेंटिकेट मैनेजर, नेटवर्क सर्वर पर एक ऑथेंटिकेट मैनेजर ये प्रोग्राम होता है जो वन टाइम पासवर्ड एल्गोरिदम का उपयोग करके एक नंबर जनरेट कर देता है और उसी नंबर का डिवाइस पर सिक्योरिटी टोकन द्वारा ट्रांजैक्शन पैटर्न मैच कराने और यूजर को वैलिडेट करने का, वैलिडेट का मतलब होता है उसे मान्य करने का कार्य करता है। तो इसी को तो हम कहते हैं कि इससे वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो व्यक्ति है वो सही है या गड़बड़ है। तो ध्यान रखना है, जब कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर, अनऑथेंटिकेटेड, अनऑथेंटिकेटेड का मतलब जब भी कोई यूजर आएगा तो अनऑथेंटिकेटेड ही होगा। जैसे वो डिवाइस पर ट्रांजैक्शन करेगा तो नेटवर्क सर्वर पर एक प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग ऑथेंटिकेशन मैनेजर कहते हैं, वह वन टाइम पासवर्ड एल्गोरिदम का उपयोग करके नंबर जनरेट कर देगा और उसी नंबर को डिवाइस पर सिक्योरिटी टोकन द्वारा पैटर्न मैच कराएगा कि जो नंबर मैंने भेजा है आप मुझे यही नंबर दो। तो जब आप उस नंबर को दोगे तो यूजर वैलिडेट हो जाएगा, पर वो नंबर जाएगा कहां? रजिस्टर्ड मोबाइल पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर। तो रजिस्टर्ड मोबाइल, रजिस्टर्ड ईमेल किसके पास होगा? जो जो ऑथेंटिकेट पर्सन होगा, अनऑथेंटिकेट नहीं, ऑथेंटिकेट होगा। इससे पता चल जाएगा कि वो ऑथेंटिकेट यूजर है, अगर नहीं दे पाता है तो। बोलो क्लियर हो गया? तो कितना है ना, एक प्रॉपर वे में हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा टास्क है जो बहुत इजीली, आसानी से है ना परफॉर्म कराया जा रहा है। और उसका एडवांटेज क्या मिलेगा, तो इस एडवांटेज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडवांटेज क्या क्या हमें मिल सकता है। तो ओटीपी से जो सामान्य गड़बड़ी हो रहा था उसे हम बच सकते हैं। सामान्य गड़बड़ी कैसे? जो कॉमन पिटफॉल होते हैं, कॉमन पिटफॉल का मतलब कोई भी व्यक्ति आके जुड़ जाएगा तो हम उस गड़बड़ी से बच सकते हैं। दूसरा, जो पासवर्ड सिक्योरिटी के साथ आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या सिक्योरिटी मैनेजर मैनेजर रखा होगा या उसकी रचना किया होगा, वही पासवर्ड यहाँ पे है ना यूज होगा, वही पासवर्ड यहाँ पे लिखना होगा। ओटीपी कुछ समय में इनवैलिड हो जाता है तो अटैकर जो भी होगा वो सीक्रेट कोड प्राप्त करने और उसे पुनः उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ये एडवांटेज इसका। तो एडवांटेज कहो तो मैं लिखवा दूं, है ना? एडवांटेज अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, अगर स्पीड अच्छी होगी तो लिख दे रहे हैं। चलो थोड़ा सा अच्छा स्पीड चल रहा है। तो ओटीपी के सामान्य गड़बड़ी से बचा जा सकता है। ओटीपी से जो है सामान्य गड़बड़ी से या एरर से, या चलो इसको कल लिखवाते हैं, आज नहीं, है ना? आज इसको नहीं, कल लिखवाएंगे। तो आज बस यहीं तक, बाकी कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।